तो आज जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास दे रही थी तो सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ ताकि ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको भी दे सकूँ। सबसे पहली चीज़, एक तो इंश्योर करना कि आपके पास व्हिप्ड क्रीम इनफ हो। दूसरा, अपनी जो सेंटर होता है ना उसमें व्हिपिंग क्रीम हम लोग कम करते हैं, बाउंड्रीज़ में थोड़ी एक्स्ट्रा। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि पाइपिंग बैग का हमेशा यूज़ करना है। एंड फोर्थ ये कि हमेशा एसी रूम में काम करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग अपना क्रम कोट वाली स्टेज पे आ जाते हैं, मेक श्योर कि आप लोग अपना केक 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। यहाँ मैं थोड़ी सी बच्चों की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उनका जो केक था ना वो थोड़ा सा टिल्टेड था। तो हमारे पास एक टूल आता है जिसको हम कहते हैं केक लेवलर। इसको आप अमेज़ॉन पे आराम से ढूंढ सकते हैं। अभी मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी अपनी वीडियो के नीचे। अच्छा, जब आप केक लेवलर का यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना, जब भी क्रीम केक पे आप यूज़ कर रहे हैं, जिस साइड की तरफ आपका जो एयर बबल होगा ना, जिस साइड ज़्यादा तरफ जाए, इट मीन्स उस साइड से आपका केक उठा हुआ है, आपको उस केक को उस साइड से झुकाना है, ठीक है। हमने ऐसे करके चेक करना होता है अपना केक। नॉर्मली हम व्हिप्ड क्रीम केक को क्रम कोटेड स्टेज पे ही चेक करते हैं क्योंकि जो व्हिप्ड क्रीम केक होता है वो ख़राब हो जाता है अगर हम उसको फाइनल कोट के बाद चेक करें। बट अगर आप ट्रफ़ल केक में सेम चीज़ कर रहे हैं तो ट्रफ़ल केक में हम लोग जब केक बन जाता है उसके बाद भी हम उसको फाइनल कोट के बाद लेवलर यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है सफाई। हमेशा जब भी आप करेंगे केक का काम, हमेशा याद रखें कि केक की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड पे जो भी क्रीम आपके लगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस क्रीम को हटा देना है। अब 1 घंटा बीत चुका है और मेरे बच्चों ने इतना सुंदर केक पाइप किया है जिसमें इन्होंने 5 डिफरेंट कलर्स पाइप करे हैं। अब हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें से पहला टूल है डॉवल, सेकंड टूल है डॉवल कटर एंड थर्ड इज केक कार्ड। जो डॉवल होता है उसको लगाने का तरीका ये होता है कि हमें अपने केक, दोनों केक के बीच में ना एक बार डायमीटर चेक करना होता है कि कितना डायमीटर रहेगा। जैसे मैंने स्केल से चेक किया, ये 3.5 इंच का केक था जो ऊपर आना था, तो 3.5 इंच का माप लेकर मैंने चारों तरफ डॉवल की बाउंड्री बना दी सो दैट उसके ऊपर मैं केक काट स्टिक कर सकूं और केक काट के ऊपर मैं केक रख सकूं। जब मैं केक काट के ऊपर केक रखूंगी और नीचे डॉवल्स होंगे तो क्या होगा, जो हमारा डॉवल होगा ऊपर वाले केक का सारा ही वेट डॉवल्स लेंगे, ना कि केक। और डॉवल कटर ये आपका लाइफ सेवर है, चाहे आप प्लास्टिक का डॉवल काटें चाहे आप लकड़ी का, ये वाला डॉवल कटर बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जो ये केक कार्ड्स हैं वो अल्टीमेट कंपनी के हैं, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। अब इनको मैंने अपनी डिज़ायर शेप में कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने बीच में लगाई थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। देखिए मैंने सर्कल बनाया व्हिप्ड क्रीम का एंड उसके ऊपर केक कार्ड को स्टिक कर दिया। नाउ इफ़ यू कैन सी, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ बट मेरा केक बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। उसका रीज़न क्या है, हमने जो नीचे डॉवल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे लगाए हैं केक कार्ड की, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सी, मैं हाथ मार के भी दिखा रही हूँ कि लिटरली इट हेल्प्स, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है। अभी ये तो बिल्कुल छोटू सा केक है, जब आपके पास केक्स होते हैं बड़े तब भी आपने यही चीज़ परफॉर्म करनी है। तब भी आपने डायमीटर चेक करना है। डायमीटर चेक करने के बाद चारों साइड डॉवल्स एंड देन डन। अब हमने एक छोटा सा डॉवल ऊपर के लिए लगाया है सो दैट कि हम जब भी नेक्स्ट केक उसके ऊपर डालें तो वो वहाँ स्टिक हो जाए। अब बच्चों ने भी किया सेम काम और they are doing it very perfectly. Also if you want to join our offline session, हम लोग पानीपत से हैं एंड ऑल ओवर इंडिया मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, हम लोग ऑनलाइन भी सिखाते हैं। इफ़ यू विश टू ज्वाइन आवर सेशन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। नाउ हेयर कम माई केक ऑर्डर। अच्छा, जो मेरा केक ऑर्डर था ना दैट वाज ऑल्सो इन
कैंडी लैंड थीम। तो जो मैंने बनाया वो कैंडी लैंड में मैंने 1 kg बना दिया, और जो मेरे बच्चों का था वो हमने डबल टियर में 1.5 किलो का टोटल केक रेडी किया। अब मैं तो हूँ टीचर, मैंने लगाया फटाक से 2 हाथ और हो गया मेरा केक सीधा। और मेरे बच्चे देखते रह गए और कह रहे हैं कि क्या मैम, मैम तो मैम ही होती है। और बात तो सही है, मैम तो मैम ही होती है। फिर बच्चों ने किया अपना आगे का काम और मैंने सजाया अपना केक। और जैसे जैसे मैं सजा रही थी मैं बच्चों को बता रही थी कि ऐसे ऐसे आपने भी करना है अपने केक पर। एंड लुक एट दिस, मैंने बना दिया ये केक। फिर लास्टली हमने करवाया केक पिक करने के लिए हमने लिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पैलेट्स, और पैलेट्स लेने के बाद सेंटर से अपने केक को उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद उसको सजाना शुरू किया। एंड इट लुक्स वेरी सिंपल, और ये सिंपल रहता भी है। आप इस ट्रिक से अगर बना के देखेंगे ना बन जाएगा। प्लस किसी टाइम अगर आपके केक में हल्की सी स्पेसिंग ज़्यादा रह जाती है, लाइक इस वाले में, तो हम क्या करते हैं उस टाइम नोज़ल से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी ज़्यादा थी तो मैंने नोज़ल इनकी सारे में ई शेल नोज़ल लगवाई। दूसरे वाली लड़की की जो थी ना उसमें बाउंड्री बहुत कम छूटी थी, तो हमने क्या किया, हमने बहुत कम नोज़ल का डिज़ाइन दिया। बट दोनों ही बच्चों ने बहुत सुंदर काम किया था। You can see they are very happy.